सूरज, जलती हुई गैस का एक विशाल गोला, हमारी दुनिया को रोशन करता है। यह हमें लाइटी और हॉटी प्रदान करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज बिना ऑक्सीजन के कैसे जलता है? आखिरकार हमें पृथ्वी पर आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सूरज का जलना हमारे जानने वाली किसी भी आग से अलग है। यह ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय सूरज एक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा पैदा करता है, जिसे परमाणु संलयन कहा जाता है, जो इसके मूल में गहराई से होता है। यही प्रक्रिया सूर्य को इतना अविश्वसनीय रूप से गर्म और चमकीला बनाती है, जिससे यह अंतरिक्ष की विशाल दूरी को पार करते हुए हमारे ग्रह और उससे फायरे तक चमकता है। इस प्रक्रिया को समझना सूर्य और हमारे लिए इसके महत्व को समझने की कुंजी है। सदियों से लोग बिना ऑक्सीजन के जलने की सूर्य की क्षमता से हैरान थे। शुरुआती सिद्धांतों ने सुझाव दिया कि सूर्य कोयले या अन्य ज्वलनशील मैटरों से बना था। हालांकि इन सिद्धांतों को जल्दी ही खारिज कर दिया गया। पूरे सौर मंडल में इतना कोयला भी नहीं है कि वह सूर्य को उसके लाइफ काल के एक अंश के लिए भी ईंधन दे सके। इस यूनिवर्सीय रहस्य का उत्तर सूर्य के हृदय में है, जहां तापमान और प्रेशर अकल्पनीय हैं। इन चरम स्थितियों के तहत एक अलग तरह का जलना होता है, परमाणु फ्यूजन। यह प्रक्रिया सामान्य जलने के विपरीत ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय इसमें परमाणु नाभिकों का संलयन शामिल है, जो पदार्थ के बिल्कुल भवनखंड हैं। यह संलयन अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा जारी करता है, जो सूर्य की निरंतर होटी और प्रकाश की व्याख्या करता है। परमाणु संलयन हल्के परमाणु नाभिकों को मिलाकर भारी बनाने की प्रक्रिया है, जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक प्रेशर और होटी हाइड्रोजन नाभिक ब्रह्मांड के सबसे सरल तत्वों को एक साथ फ्यूज करने के लिए मजबूर करते हैं। यह संलयन प्रक्रिया हीलियम, एक और तत्व बनाती है और प्रकाश और होटी के रूप में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करती है। यह ऊर्जा तब सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर निकलती है, अंततः सूर्य के प्रकाश के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। परमाणु संलयन की प्रक्रिया बलों का एक नाजुक संतुलन है। सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण इसे ढहने की कोशिश करता है, जबकि परमाणु संलयन से बाहर की ओर प्रेशर एक स्थिर स्थिति बनाए रखता है। यह संतुलन ही सूर्य को अरबों वर्षों तक लगातार जलाए रखता है। भाग 4, हाइड्रोजन से हीलियम तक। सूर्य का ईंधन। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, जो इसका प्राथमिक ईंधन है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक दबाव और गर्मी के तहत एक साथ मजबूर होते हैं। यह उन्हें फ्यूज करने के लिए मजबूर करता है, जिससे हीलियम बनता है। हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। एक बार जब यह सतह पर पहुंच जाता है, तो यह अंतरिक्ष में विकिरण करता है, पृथ्वी तक पहुंचता है। भाग 5, पृथ्वी पर धूप, एक महत्वपूर्ण संबंध। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह तरल पानी के लिए गर्मी प्रदान करता है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला का आधार बनती है, जो पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। भाग 6, सूर्य का भविष्य, आगे की एक झलक। सूर्य अपने जीवन चक्र के लगभग आधे रास्ते पर है। यह आने वाले अरबों वर्षों तक हाइड्रोजन जलाता रहेगा। हालांकि किसी भी तारे की तरह सूर्य का जीवन भी सीमित है। जब ऐसा होता है तो सूर्य एक लाल विशाल तारे में फैल जाएगा। अंततः यह एक सफेद बौने तारे के रूप में बदल जाएगा। सूर्य के जीवन चक्र को समझने से हमें उसकी ऊर्जा का जिम्मेदारी से उपयोग करने में मदद मिलती है।